रिजल्ट आया है, आंकड़े आए शुरुआती, उसमें आप देखिए जो 43 सीटें उसमें जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को आप देखिए 27 से 31 सीट सी वोटर की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है सी वोटर के सर्वे में। अब आप देखिए 27 से 31 सीट जम्मू क्षेत्र में, आप इसमें देखिए 6 सीटों को यहां पर बढ़ाया गया था परिसीमन में, उसमें फायदा मिलता दिख रहा है बीजेपी को। 27-31 जो है बीजेपी, एनसी को 12 से 15, बीजेपी को यहां पर 2 अन्य के खाते में, यानी जम्मू में यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जो आंकड़ा है ये हमने सबसे पहले अपने आपके सामने रखा, ये सी वोटर का आंकड़ा जिसमें जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, अनिरुद्ध का रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी क्या कहे, पहला यहाँ पर आंकड़ा आया और वो आया बीजेपी के पक्ष में, और मैं तो आपके यहाँ 6 बजे से बैठा, मैं यही कह रहा हूँ कि 8 तारीख का नतीजे आने दीजिए, देखिए बीजेपी कहां से कहां पहुंची। जितना ये लोग कीचड़ करेंगे उतना ही कमल खिलेगा। एग्जिट पोल तो पहले बात कर ले जी। नहीं, डेफिनेटली देखिए वहां पे क्या है, मैं अगर मुझे आप 10 सेकंड समय दें 1 मिनट का, तो पूरा मैं बता दूं जी। जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनके मन में ये होता है कि 1947 से 1965 के बीच में कांग्रेस की समर्थित ही वहां पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दो निशान, 2 विधान का चलता। 1965 के बाद में एक स्टेटहुड में उसमें आए, तो उसके बाद में उन्हीं की समर्थित सरकारें रही। अगर कोई व्यक्ति जाता, मैं इसका सामान्य व्यक्ति जाता वोट करने के लिए, तो वो देखता भैया कि आपने 75 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बना के दिए। 2017 के पहले वहां 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वहां पे 11 मेडिकल कॉलेज है। इन 4 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज खुल गए। जो वहां का टूरिज्म सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, लोगों को एक स्वरोजगार में देता रहता है। पता चलता है कि 16% पर ईयर के साथ ग्रोथ कर रहा है वहां पे। वहां का जब पर कैपिटा इनकम लोग देखते तो कहते हैं डबल। पहली बार के जब वहां पहले चुनाव होता तो क्या चर्चा होती थी, चुनाव का मतलब होता था बाइकआउट, चुनाव का मतलब होता था बुलेट, चुनाव का मतलब होता था कर्फ्यू। वहां पे मुद्दे क्या होते थे, अलगाववाद, ये सारे मुद्दे होते थे। आज के मुद्दे बिल्कुल नैरेटिव चेंज है। वहां के लोग रोजगार की बात करते हैं, डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट देखा। जब वो 4 लेन की सड़क देखते हैं तो उनको लगता है साहब यहाँ 4 लेन की सड़क बन सकती है। जब चुनाव पे सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का देखते हैं तो उनको मन में आशा होती भैया कि ये लोग बना सकते, इनको आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि जब आपने उनको दिखाया ही नहीं, जब आपने उनको वो चीजें जगाई ही नहीं, उनको दिखाया नहीं गया, तो उनके मन में जो भरा गया वो चीजें आती थी। आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे कार्निगो मिलॉन में और इनको कहते थे 500 रुपया लो पत्थर फेंको। तो जब उन चीजों को मुख्य धारा में लेके आया गया और उनको दिखाया गया कि हाईवे भी 4 लेन बन सकता है, अटल टनल भी बन सकता है, चिनाब नदी पे ओवर ब्रिज भी बन सकता है, इतने कम समय मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, एम्स बनाया जा सकता है, IIT बनाया जा सकता है। तब वहां के यूथ के अंदर ये आता है साहब बिल्कुल राहुल जी, डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी चाहिए। क्योंकि आप इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि जम्मू का नैरेटिव डिफरेंट है, कश्मीर घाटी में अलग मुद्दों पर वोटिंग हुई है। क्या आपको लगता है इसी चीज का आप अनुमान लगा रहे थे कि बढ़त जम्मू में भाजपा को ही मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर 2014 के चुनाव को देखें तो बीजेपी को 25 सीटें उस वक्त मिली थी। तो अगर इन जो एग्जिट पोल के नतीजों को सही माना जाए तो केवल जम्मू रीजन से ही उनको जो है 24-25 सीटें, 30 तक बोल रहे हैं आप लोग, तो 30 सीटें तक जो है वो मिल सकती हैं। तो ये एक बड़ा होगा। 23 अगर 43 में से 30 सीटें या 28 सीटें वो ले जाते हैं तो एक बड़ा चंक जो है वो बीजेपी के साथ होगा। और वैसे भी जम्मू का पूरा रीजन जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 370 हटाने का समर्थन हमेशा से उस रीजन ने किया है। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अगर पीडीपी और एनसी जो है, जो कि वैली बेस्ड ज़्यादा पार्टियां हैं, और वो 370 हटाने का हमेशा से विरोध करती रही हैं, और वैली में ये रेजोनेट भी करता है काफ़ी सारे लोगों के साथ कि 370 होना चाहिए। तो उनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है कई लोगों को उस चीज़ों में। तो आपको जहाँ पे जम्मू का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के फेवर में दिखाई देगा, वहाँ पे ही जब कश्मीर वैली में आप जाएंगे तो वहाँ पे एनसी और पीडीपी ये जो हैं पार्टियाँ ज़्यादा आपको जो है ताकतवर दिखाई देंगी। विजय त्रिवेदी जी, क्या आपको लगता है एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है वो कुछ करिश्मा कर दिखाएगा घाटी में? क्योंकि लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। एनसी के जो आंकड़े अभी आए हैं वो ये आ रहे हैं एग्जिट पोल में कि 11 से 15 सीटें जम्मू से मिल सकती है। कश्मीर घाटी में एनसी पीडीपी वैसे ही स्ट्रांग है। क्या जो ये नया अलायंस बना था कांग्रेस एनसी का वो कुछ करिश्मा कर पाएगा? और बिल्कुल इसके साथ विजय जी, जिस तरह से आप फ्रीबीज पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे चाहिए कि आप उसका भी जवाब दे दें। क्या कहना चाहते थे आप? नहीं, फ्री बीच पे तो मैं केवल इतनी सी निवेदन कर रहा था चिराग राष्ट्री साहब को कि वो हमेशा दिल्ली सरकार का क्यों उदाहरण देते, पंजाब सरकार का क्यों उदाहरण नहीं देते हैं फ्री बीच को लेकर, क्योंकि दिल्ली छोटी स्टेट है और वो सबसे बड़ी टैक्स पेयर स्टेट है। तो वहां ये एग्जाम्पल
को आप गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। फ्री बीज का नुकसान पंजाब में उठाना पड़ रहा है। चिराग राठी साहब को पता होगा कि किस तरह से सरकार चल रही है। फाइनेंशियल जो रेस्ट्रिक्शंस है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है, उसको रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखिए, पंजाब में क्या हालत हो रही है वो उनको समझ में आ रही होगी, इसलिए वो पंजाब का जिक्र नहीं करते। पंजाब में भी तो भाई साहब की सरकार है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली छोटा स्टेट है और वहां टैक्स पेयर का पैसा ज्यादा आ रहा है, इसलिए उसको फ्री बीज के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। मुद्दा अब दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ सकती है, लेकिन यदि हम इसको देखें आपके एग्जिट पोल को, और एनसी यदि यहां पर 10-11 सीटों पर आती है तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और एनसी और कांग्रेस मिलकर एक बड़ा वो बन सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना मुझे लग रही है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु जो है विधानसभा बने, और कौन राष्ट्रहित में किसके साथ जाएगा, राष्ट्रहित बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैडम। चलिए, हंग असेंबली का भी जिक्र विजय जी आपने कर ही दिया है। प्रेम कुमार जी, आपका मैं रिएक्शन जानना चाहती हूँ। जो ये रिजल्ट्स अभी एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं जम्मू में, जम्मू की बात की जाए तो 25 से 28 सीटें भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू में 27 से 31 जो है ना, ये मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बीजेपी का। पिछली बार 24 था, अभी परिसीमन में सीटें भी बढ़ी हैं, मान लीजिए 27 होता है, लेकिन 31 होता है तो बिल्कुल डिफरेंट सीन हो जाता है, और 27 रहता है तो थोड़ा सा एक अलग